प्रश्न है, मेरे भाई को आई का आरपी रोग है। देखो, आंख संबंधी किसी प्रकार का रोग क्यों ना हो, आरपी बोलते हैं रेटिनल पिगमेंटोसा, जिसका कोई है कि नहीं प्रश्न वाले? अच्छा, वहीं बैठ जाइए, आराम से बैठ जाओ। इसको बोलते हैं रेटिनल पिगमेंटोसा। कुछ ऐसी आंख की बीमारियां हैं, अभी तक इसे क्षेत्र में काफी रिसर्च हो रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं ढूंढा जा सका है। इन बीमारियों का कोई इलाज मेडिकल साइंस में नहीं है। जैसे रेटिनल पिगमेंटोसा हो, मैकुलर डिजेनरेशन हो, इनका कोई इलाज नहीं है। और भी बहुत सारी आंख की बीमारियां हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि भाई यहां पर जैसे ग्लाउकोमा है, जिसको काला मोतिया बोलते हैं, मोतियाबिंद है, और भी बहुत सारी बीमारी। तो ये सब ऐसी बीमारियां हैं जिनको हम आगे बढ़ने से हम रोक सकते हैं। पूर्णतया ठीक करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो हमारी की चिकित्सा है उसमें अक्षि तर्पण, पंचकर्म चिकित्सा का बहुत बड़ा रोल होता है। सुबह जो है कुछ आंखों की एक्सरसाइज, और तीसरा आहार की बहुत बड़ी भूमिका होती है, भोजन, ताकि वह आगे बढ़े नहीं। तो आहार में विशेष रूप से ऐसे आहार जिसमें विटामिन ए और विटामिन ए के ही कुछ प्रीकर्सर हैं, जिनसे विटामिन ए हमारे शरीर में बनता है लीवर की सहायता से। लेकिन वे जो है आपको साग सब्जियों में ही मिलते हैं। आंख का सबसे बेहतरीन इलाज है, जिसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आई, अमेरिका के वैज्ञानिकों ने विशेष रूप से इस पर खोज कार्य किया है, और उन लोगों ने कहा कि भाई जितने डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, जैसे पालक है, पालक का पहला स्थान है आंख को ठीक करने में। मूली का पत्ता है, सलगम के पत्ते हैं। तो इन पत्तों में दो ऐसे महान तत्व होते हैं जो आंख के सेंट्रल विजन को सही रखते हैं। उस महान तत्व का नाम है जियांथिन, जियाजेंथिन और ल्यूटिन। क्योंकि आंख का एक ऐसा अंग है, क्षेत्र है, जहां पर वहां के जो अंग है उसे ये इन दो विशेष फाइटोकेमिकल्स को संग्रहित कर लेते हैं, पकड़ करके अपने पास रख लेते हैं। और प्रयोग में देखा गया कि जिसके आंख में इसकी मात्रा ज्यादा होती है, ये खास करके ल्यूटियल फोबिया के बिल्कुल पीछे एक पित्त बिंदु होता है आंख के मैकुला, वो इसी से बनता है, इसी को जो है संग्रहित करके रखता है, जिससे जो है सेंट्रल विजन हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, पेरिफेरल विजन डिस्टर्ब हो जाता है। तो हम किसी चीज को अच्छी तरह से कंसंट्रेट करके देख नहीं पाते हैं। तो ये जो है पालक में ये दिव्य गुण है
देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए, कुछ विज्ञान की बात बता रहा हूं आंख से संबंधित, और ये कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, कोई डॉक्टर नहीं बताता है आपको, क्योंकि रेटिनल पिगमेंट जिसको बोलते हैं, जो हमारे आंखों में रहता है, पिगमेंट का 2 प्रकार के सेल्स होते हैं, समझ लो। एक को बोलते हैं रड सेल्स, एक को बोलते हैं कोन सेल्स। रड सेल जो होता है वो करीब 125 मिलियंस के आसपास होता है, और कोन सेल्स होता है 5 to 7 मिलियंस। कोन सेल्स में कुछ ऐसे सेंसरी पिगमेंट जिसमें रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, और रेड सेल्स में पर्पल कलर का, और इनसे हम हजारों प्रकार के रंग देखते हैं। ये आंखों में है, ये सेल्स होते हैं, और ये काहे से बनते हैं? पिगमेंट का क्या अर्थ होता है? पिगमेंट का अर्थ होता है रंग। तो जितने भी रंगीन आहार हैं, लाल, पीला, हरा, नीला, उन सब में परमात्मा ने ये क्षमता भर रखी है जिससे हमारी आंखों की रोशनी सतत बरकरार रहे। अब देखिए, और इसका हमने प्रयोग किया है। मैं प्रतिदिन 2 चीज, एक पीला और एक लाल, रोज हमारा नाश्ता होता है, जिसको हम बोलते हैं उबला हुआ टमाटर 3-4, और दूसरा होता है पपीता। तो आप आश्चर्य करेंगे कि मेरे को चश्मा की आवश्यकता नहीं होती है, और मैं आंख को खूब प्रयोग करता हूं, उपयोग करता हूं, थोड़ा बहुत नहीं उपयोग करता हूं। कम से कम मेरा 3-4 घंटे मेरे को पढ़ने लिखने में लगता है, रात को, सुबह, और क्योंकि मैं चाहता हूं कि विश्व के जितने रिसर्च हैं उन सब को मैं बढ़ता हूं, और उसे जितना सरल भाषा में हो सकता है उस रिसर्च को सामान्य भाषा में जो लोगों तक पहुंच सके, और उससे हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ हर दृष्टि से समृद्ध हो, सशक्त हो, सबल हो, तो ये हमारा लक्ष्य होता है। तो ये जो है ध्यान रखो। तो जितने भी रंग बिरंगे साग सब्जियां हैं, पीले रंग के, हरे रंग के, लाल रंग के, पर्पल कलर के, ऑरेंज कलर के, ये जितने प्रकार की साग सब्जियां इस प्रकार की हैं, वो आपके जीवन में रंग को भर देती हैं। रंगीन आहार तन को, मन को, चित्त को, आंख को, त्वचा को, इन सब को रंगीन, स्वस्थ बनाती हैं। तो इसलिए जो है ये ध्यान रखें। अब जैसे गाजर आप खाते हो, लाल रंग के, पीले रंग के, ऑरेंज कलर के, तो उसमें 3 ऐसे फाइटोकेमिकल्स हैं जो आंखों की रोशनी बन जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं बीटा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन और बीटा क्रिप्टोजैंथिन। ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण जो है तत्व हैं, जो पीले रंग के, लाल रंग के, ऑरेंज कलर के, नारंगी रंग के आहार में हमें प्राप्त होते हैं। और ये 3 ऐसे फाइटोकेमिकल्स हैं
कैरोटीनॉइड ग्रुप के महान सदस्य हैं जो हमारे शरीर में जा करके विटामिन ए में रूपांतरित हो जाते हैं लीवर की सहायता से, और यही आपकी आंखों की रोशनी बन जाते हैं। उस आंखों की रोशनी को बरकरार रखने वाला जो रंग है उसको बोलते हैं रोडोप्सिन। और रोडोप्सिन क्या है? प्रोटीन और विटामिन ए एल्डिहाइड का संयुक्त रूप है जो हमारी आंखों की रोशनी बन जाता है। इसलिए इन सारे आहारों का प्रयोग करें और एक्सरसाइज करें आंखों की आगे पीछे ले जाएं, ये फिर बाएं दाएं, दृष्टि को बिल्कुल सामने रखें। इसको याद रखने के लिए तरीका बताता हूं। आगे पीछे, बाएं दाएं, गोल गोल घुमाएं, आरे पीछे, ऊपर नीचे, सिलिंड्रिकल और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि हमारे आंख में 7 मांसपेशियां हैं जो आंख को संभाले हुए हैं। उन 7 मांसपेशियों को ताकत देने का काम, और ये मांसपेशियां कैसी आंखों के? तो कोई सीधे हैं, कोई आरी हैं, कोई तिरछी हैं। तो उन सब के लिए ये एक्सरसाइज हमने विशेष रूप से डेवलप किए कि भाई इसका लाभ पहुंचे। ये शुरू से ही जो अच्छे डॉक्टर होते हैं वो बताते हैं, उसमें से कुछ हमने डेवलप किया। इसमें जो है आगे पीछे हो गया, बाएं दाएं, फिर गोल गोल घुमाएं, फिर आरे तिरछे, और आरे तिरछे में एक बार ऊपर एक बार नीचे, और फिर दोनों एक साथ देखने का प्रयास करें। फिर सामने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, गोल गोल घुमाना। जितना दूर देख सकते हैं उतना दूर देखिए, खुले में करें तो। और यहां भी वही सिलिंड्रिकल, फिर आरे तिरछे दोनों तरफ से। तो ये जो है फिर सामने रखें 4 इंच की दूरी पर, इसको देखें और जितना दूर देख सकते हैं उतना दूर देखें। देखें इसको, फिर दूर देखें, फिर नजदीक देखें, फिर दूर देखें। तो ये आंखों के मांसपेशियों को संभाल कर रखती हैं। इस समय बहुत से, क्योंकि इस समय इतना कंप्यूटर का, टीवी का, मोबाइल का इतना प्रयोग बढ़ गया है कि जिससे हमारी आंखों के जो टीयर फिल्म होता है, टीयर फिल्म में 3 लेयर होते हैं जिसको बोलते हैं लिपिड लेयर, म्यूसिन लेयर और एक्वस लेयर। एक पानी निकलता है उसमें, उस लेयर से, दूसरे से कुछ चिकनाई निकलता है, और तीसरे में म्यूसिन लेयर में चिकनाई, और तीसरे में थोड़ा सा फैटी चीज होता है, इसलिए उसको बोलते हैं आंसू। तो आंसू के 3 जो है कंपोनेंट्स होते हैं, और ये आंसू जो है बहुत जरूरी है हमारी आंखों की रक्षा के लिए। आंखों को हमेशा सशक्त बनाकर रखते हैं, अच्छे बनाकर रखते हैं।
लेकिन किसी कारणवश ये आंसू जो है, और वो कारण सबसे बड़ा है कि लगातार हम टीवी पर देखते रहते हैं, लगातार हम कंप्यूटर पर देखते रहते हैं, लगातार हम मोबाइल पर आंख गड़ाए रखते हैं, तो वो जो टीयर्स फिल्म है वो सूखने लग जाता है, वह जो है नष्ट होने लग जाता है, जिससे जो है इस समय प्राय नौजवानों में, बड़ों में पहले आंख में खुजली होती है, धीरे धीरे आंख में वो आंसू निकलने बंद हो जाते हैं और रोशनी धीरे धीरे खत्म भी होने लग जाती है। इसको बोलते हैं ड्राई आई सिंड्रोम। तो ड्राई आई सिंड्रोम में बहुत सारे रोग संलक्षण दिखते हैं। तो उस ड्राई आई सिंड्रोम में सबसे बढ़िया है, क्योंकि ये हमारे ब्रौनियां हैं आंख की, ये वाइपर का काम करती हैं। तो इस वाइपर को सही रखने के लिए आंख की ब्लिंकिंग करते रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? टिमटिमाते रहना चाहिए, ऐसे ऐसे करते रहें, जब भी मौका मिले, चलते उठते बैठते सोते। बस एक चीज से सावधान रहेंगे, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। किसी को देख करके मत ब्लिंकिंग करिएगा, अन्यथा जो है उसका गलत है प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो गलत तरीके से ब्लिंकिंग करने का एक इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी खूब चर्चा हुई थी, जब हमारे हिंदुस्तान के लोकसभा में जो है ब्लिंकिंग क्रिया की गई थी। शायद आप लोगों को याद नहीं होगा, अब नाम तो मैं नहीं लूंगा। तो ब्लिंकिंग का प्रयोग जो है बहुत प्रसिद्ध हुआ था। तो इसलिए इसे ध्यान रखें कि भाई हर जगह ब्लिंकिंग का प्रयोग नहीं करिए, आप स्वयं में करिए, तो उससे हमारी आंख की रोशनी बरकरार रखने में बहुत सहायता मिलती है। आंख की रोशनी को ठीक रखने में मैंने कहा पीले रंग के गाय का दूध होता है, वो भी बहुत अच्छा है। गाय का घी होता है, वो भी बहुत अच्छा है। जो भी पीले रंग का है उसका प्रयोग करो। नारंगी रंग का है प्रयोग करो, पपीता है, आम है, नारंगी है, ये क्या नाम है आपके जो है शकरकंद है, स्वीट पोटैटो। तो इस प्रकार के जितने पीले रंग के, लाल रंग के, स्वीट पोटैटो लाल रंग का भी होता है, नारंगी रंग के आहार हैं, उनका प्रयोग पर्याप्त मात्रा में करें। डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का प्रयोग करें और इससे आपको लाभ मिलेगा। हाँ, एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं। डायबिटीज वालों के लिए एक विशेष प्रकार का रिसर्च किया है, सलाद कैसा खाना चाहिए। सारे सलाद बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक विशेष सलाद जो है बहुत ही कमाल का होता है, जिसको हम बोलते हैं करेले का सलाद। तो करेले का सलाद जो है, अब देखो मैंने नाम लिया और मेरे मुंह में पानी भरने लग गया, और इतना पानी भर गया कि मैं बोल रहा हूं कहीं बाहर ना आ जाए, इतना स्वादिष्ट होता है। उसको बनाएंगे कैसे? तो करेला को छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए, उसमें थोड़ा टमाटर डाल दीजिए, थोड़ा अंकुरित अनाज डाल दीजिए और एक नींबू निचोड़ दीजिए और थोड़ा नमक डाल दीजिए और रोटी के साथ खाइए। इतना स्वादिष्ट लगता है, इतना अद्भुत लगता है। कौन कौन डायबिटीज का रोगी है यहां पर? जरा हाथ उठाना। कितने रोगी डायबिटीज के हैं? हाथ उठाओ डायबिटीज वाले, ताकि उस हिसाब से मैं आज बनवाऊंगा। मैं
चलिए हाथ नीचे कर लो आप। कौन कौन करेले का सलाद खाना चाहता है? जरा हाथ उठाना। हाँ, तो 10-15 लोग हैं। 10-15 लोगों के लिए आज करेले का सलाद आप लोगों को बनाऊंगा, क्योंकि हम तो बहुत पहले से खाते रहे हैं। कल हमने यहाँ परसों हमने किचन मैनेजर को बुला करके बताया और उन्होंने बना करके भेजा, बहुत स्वादिष्ट लगा। फिर मैं रात को नहीं खाता हूँ, लेकिन उस दिन जिस दिन करेले का सलाद बना था, उस दिन जो है मैंने रात को 2 रोटी खा लिया उस करेले के सलाद के साथ। इतना स्वादिष्ट होता है। तो जो है ये ध्यान रखो कि करेले का सलाद घर भी जाकर प्रयोग किया करो। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही।